ढांगरी गांव के लोगों ने इस बार डिसाइड किया है कि कोई भी होली का त्योहार नहीं मनाएगा। होली का त्योहार मैं नहीं कहूंगा, आने वाले त्योहार भी नहीं मनाएंगे। मेरे साथ ढांगरी के नायब सरपंच भी खड़े हैं, मेरे साथ ढांगरी के जो एक्टिविस्ट हरीश भारती जी, जो युवा मोर्चा बीजेपी को भी यहाँ प्रेजेंट करते हैं, बीजेपी के ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं युवा मोर्चा के, और मेरे साथ विक्टिम फैमिली के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं। आज आप देख सकते हैं ढांगरी गांव में उसी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं पर कोई घरों के बाहर आपको लोग नहीं मिलेंगे। डर और दहशत उसी तरह से यहाँ पर आज भी है। मैं पहले हरीश भारती जी से ही जानना चाहूंगा कि ढांगरी के तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया है होली हम नहीं मनाएंगे। होली क्या, आने वाले जो भी त्योहार है हम तब तक नहीं मनाएंगे जब तक वो दहशतगर्द, वो दरिंदे जिन्होंने यहाँ ढांगरी गांव के अंदर खून की होली खेली थी वो मारे नहीं जाते। जी हरीश जी, आज हम ढांगरी के उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे ये दर्दनाक घटना नव वर्ष के पहले ही दिन घटित हुई। ढांगरी के सारे लोगों ने, जितनी भी ढांगरी के प्रोमिनेंट लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, सब ने मिलकर एक फैसला किया है कि ढांगरी के अंदर होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा और आने वाला कोई भी त्यौहार जो इस वर्ष के अंदर आएगा हम नहीं मनाएंगे जब तक कि वो आतंकवादी जिन्होंने इस प्रकार की कायराना हरकत ढांगरी के अंदर की, एक पीसफुल जो इलाका ढांगरी का है इसको लहूलुहान किया, जब तक वो दरिंदे नहीं मारे जाते तब तक ढांगरी के अंदर कोई भी त्यौहार आने वाले समय में भी नहीं मनाया जाएगा। पूरा ढांगरी एकजुट है, इस परिवार के साथ खड़ा है। ये जो हमने यहाँ पे हमारे लोग शहीद हुए हैं परिवार के, ये हर घर के साथ इनका ताल्लुकात था। हर एक परिवार का सदस्य ढांगरी के, चाहे अपर ढांगरी हो चाहे लोअर ढांगरी हो, इवन की पूरे ढांगरी ब्लॉक के लोग, उनकी संवेदनाएं इन परिवारों के साथ हैं। आज भी शाना बिशाना पूरे लोग इनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। हरीश जी, अब तक मैं फिर कहूंगा कि अब तक हमारी सरकार ने क्या किया है ढांगरी के लिए। कुछ लोग जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो शहीद हुए थे, उनके घरों को 10-10 लाख रुपया दिया गया था और कुछ घरों में जॉब के ऑर्डर भी दिए गए थे, नौकरी लगाई गई थी। लेकिन मैंने देखा 3-4 फैमिली ऐसी हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे, आज वो हिल नहीं सकते हैं, बेड पर पड़े हुए हैं। उन्हें भी सरकार ने 1-1 लाख रुपया दिया था। क्या 1 लाख रुपए से आज तक वो सर्वाइव कर रहे हैं? जिस प्रकार से आपने बताया कि जो हमारी कैजुअलिटीज हुई थी, जो लोग शहीद हुए थे, उनके परिवारों को 10-10 लाख का जो एक्सग्रेशिया सरकार की तरफ से और एक सरकारी नौकरी उनके परिवारों को सहायता के रूप में दी गई। बिल्कुल आपका कहना सही है कि 1-1 लाख रुपए से जो क्रिटिकल इंजर्ड लोग थे हमारे, उनका गुजारा नहीं हो सकता। जब एक बार वो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से अगर बाहर अमृतसर या चंडीगढ़ जाते हैं तो 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा एक बार उनका हो जाता है। और ये उतने सक्षम भी नहीं है, फाइनेंशियली उतने साउंड भी लोग नहीं है कि वो इस प्रकार से अपना खर्चा उठा सके। और आने वाले समय में जब वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे जो लोग, उनको इस प्रकार की जब बुलेट्स हिट हुई हैं कि वो काम भी मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे, तो मेरी सरकार से ये एलजी प्रशासन से गुहार रहेगी थ्रू डीसी रजौरी के कि आप एक यहाँ से रेजोल्यूशन बना के भेजें, क्योंकि डीएम ही जो रिपोर्ट सबमिट करता है वही ऑफिशियल रिपोर्ट मानी जाती है कि आप तो डीएम साहब यहाँ हेडक्वार्टर से 9 किलोमीटर दूर का एरिया है, आप एक रिपोर्ट सबमिट करें कि जो क्रिटिकल इंजर्ड लोग थे उस जो दुर्घटना के अंदर, उनको भी सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। सरकार का दायित्व है। सरकार ने, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने बड़ा किया। जब इस इंसिडेंट के फौरी बाद यहाँ पे ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन की गई, यहाँ पे वेपन्स वगैरह दिए गए, सरकार ने बड़ा, हम कह सकते हैं कि टाइम बाउंड पीरियड के अंदर वो चीजें की। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल इंजर्ड लोग थे उनको उस तरीके से नहीं देखा गया। मेरी डिस्ट्रिक्ट डीसी रजौरी से भी यह आग्रह रहेगा कि एलजी साहब को आप एक पत्र लिखें, एक रेजोल्यूशन भेजें कि जो भी यहाँ पे इस इंसिडेंट के अंदर इंजर्ड लोग हुए हैं उनको भी सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका अब आगे भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं है और वो इस काबिल नहीं है कि फिर से वो पुनः 5-10 साल तक, मैं नहीं कह सकता कि वो इस कंडीशन में फिर से होंगे कि वो काम यहाँ पे कर पाए। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरे सामने ये घर प्रीतम लाल जी का है, जिनके बेटे की भी डेथ हो चुकी थी और प्रीतम लाल जी की भी डेथ हो चुकी है और उनका आई कार्ड देकर उन्हें गोलियां मारी गई थी। उसी विक्टिम फैमिली के तिलक राज जी मेरे साथ खड़े हुए। तिलक राज जी से जानना चाहूंगा, तिलक राज जी, बड़ा दुख भरा होता है। हम लोग आते हैं, हमारा घर भर जाता है जब हम इस गांव में आते हैं, जब ये घरों की कंडीशन देखते हैं। आज भी उस घर में ताला लगा हुआ है। जब ये इंसिडेंट हुआ था तभी मैं उस रात को यहाँ 11 बजे इस घर में था। मैंने खुद देखा था, प्रीतम लाल जी का आई कार्ड पड़ा हुआ था। यहाँ 3 बुलेट मुझे मिले थे, ब्लड का ये कमरा भरा पड़ा था। और इसी घर के बाहर मैंने देखा था, आपकी शायद भाभी जी थे जो सब्जी बना रहे थे,
वहां पर साग काटा, बहू थे वो, वहां साग कटा पड़ा हुआ था, प्याज कटा हुआ था, टमाटर कटे पड़े हुए थे, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें कमरे में बंद करके उनके पति को भी, उनके ससुर जी को भी मारा था। कितना दर्द भरा रहा होगा, मैं वो चीज खरीदना नहीं चाहता, लेकिन लोग आज भी जानना चाहते हैं, क्या आपको इंसाफ मिला? सर इंसाफ एक तरफ तो मिला तो एक तरफ नहीं मिला। जो कातिल है ना वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जब तक वो पकड़े जाएंगे तब तक हमें तो भय तो है अंदर, भाई क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हुआ, किसने किया, वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हमें बता नहीं रही, पर क्यों किया उन्होंने। तिलक राज जी, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं पूरे गांव में आज भी सन्नाटा है। वो तो है। हमारे देश में लोग होली खेल रहे हैं, लेकिन डांगरी गांव की मैं अगर बात करूं तो डांगरी गांव में उसी तरह का सन्नाटा है जिस तरह यहाँ पर उस दिन खून की होली खेली गई थी तो सुबह यहाँ सन्नाटा था। आज आप भी मानते हो सरकार ने बड़ा किया है, 10-10 लाख रुपए दिए, एक घर को, एक सदस्य को नौकरी दी गई। कहीं ना कहीं उन जो विक्टिम फैमिली थी उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा दिया, लेकिन वो कमी पूरी नहीं हो पाती। आपने भी कहा कि वो कमी पूरी नहीं हो पाएगी। कितनी दहशत है आज भी डांगरी के अंदर? बहुत दहशत है, बहुत दहशत है। कोई त्योहार बनाने का मन नहीं करता, बनाना ही नहीं है त्योहार। देखो क्या करना त्योहार, खुशी हमारे मन में कभी पैदा नहीं होगी। खुशी मार चुकी है, खुशी मार चुकी है इस गांव के अंदर, हर सदस्य के अंदर खुशी मार चुकी है। चेहरे मुरझाए हुए हैं। जब बाहर जाते हैं, सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, खबरों में देखते हैं कि आज होली है, आज त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन डांगरी गांव के लोग आज भी अपने चारदीवारी के अंदर हैं, दरवाजे के अंदर बैठे हुए हैं। इन्हें वो मंजर फिर याद आ जाता है। मेरे साथ यहाँ के नायब सरपंच खेमराज, एक्स सरपंच खेमराज भी खड़े हैं। मैं खेमराज जी से भी जानना चाहूंगा, खेमराज जी, ये वही जगह है, यहां से चंद कदम दूर उन दरिंदों ने अंधाधुंध फायरिंग करके हमारे 5-6 परिवार जो थे उनके चंद सदस्यों को यहां पर रात को मार दिया। सुबह आईडी ब्लास्ट होता है, हमारे 2 बच्चे जो है वो शहीद हो जाते हैं। आज इस गांव में मैं फिर से आया, मैं ये दिखाना चाहता था कि इस गांव में क्या कहीं दहशत कम हुई है। बिल्कुल नहीं, दहशत कम नहीं हुई है। दिन ब दिन हम एक साए के अपना अंधेरे में जी रहे हैं। जब तक उन वो दरिंदों ने जिन्होंने जो कारनामा किया है, जब तक वो सामने नहीं आएंगे, उनको फांसी नहीं होगी, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये बड़ी आज 2 महीने और 10 दिन हो गए हैं, आज तक उन लोगों को कोई अता पता नहीं कहाँ गए। जब भी हम पुलिस वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, बस वो पहले 15 दिन का टाइम दिया था, फिर 20 दिन का दिया है, अब महीना दिया है, महीना भी होने वाला है। 20 तारीख को उनका टाइम एसएसपी ने खुद यहाँ आकर बताया था, 1 महीने के अंदर अंदर हम उनको आपके सामने लाएंगे। पर आज तक टिल डेट कुछ भी नहीं है, और बड़ी एक दुख दर्द भरी कहानी है हमारे लोगों की। आप कहते हो कि त्योहार के आने वाला कोई दिन, हम आज से जिन जो फैमिली विक्टिम्स हुई हैं खाना नहीं खाते, वो सराउंडिंग वाले, हम लोग भी बड़े परेशान हैं कि ये हुआ अचानक कैसे हुआ है, ये कैसे षड्यंत्र रचा गया, कौन लोग थे, चाहे वो लोकल हैं चाहे बाहर के हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको लाना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एनआईए को भी दिए हुए मेरे ख्याल में 1 महीना 1.5 महीना हो गया है, उन्होंने भी आज तक कुछ भी नहीं, कोई सुराग नहीं निकाला। जो अरेस्ट किए थे, जा उन पता नहीं क्या उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने सजेशन दिया, उन्होंने कोई ऐसा कोई पता नहीं है इसका। तो बाकी तो गवर्नमेंट ने किया है 10-10 लाख रुपया क्या बनता है आजकल, 10 लाख का एक सर्विस का, वो जो कीमती जाने करोड़ के गई हैं, वो 10 लाख से कुछ नहीं हो सकता। दूसरा जो है, जो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, जो हमारे, मैं कहता हूं कि 2 आदमी, जो 2 लड़के हैं बिल्कुल क्रिटिकल हैं, वो काम करने के लायक नहीं रहे, वो गिरफ्त में काम करते थे, उनका राइट आर्म दोनों के खराब हो गए हैं, बिल्कुल नसें खत्म हो गई हैं। तो उनको 1-1 लाख रुपए दिया, 1 लाख, मात्र 1-1 लाख रुपया, जिनके बाजू काम नहीं कर रहे हैं, 6-6 बुलेट उन्हें लगे थे, आज जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, हर 10-15 दिन के बाद वो चंडीगढ़ जाते हैं, वो अमृतसर जाके अपना इलाज कराते हैं। सरकार को भी थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो इस तरह के लोग थे, जो 2 लोग खास करके जिनके आज बाजू काम नहीं कर रहे हैं,
उन लोगों को 1-1 लाख रुपया दे के, मैं तो कहूंगा एक लॉलीपॉप दिया गया था, वो लॉलीपॉप की अब डंडी बच चुकी है, उसमें जो शुगर लगाई गई थी वो खत्म हो चुकी है। उनकी तरफ ही सरकार को ध्यान देना चाहिए। और माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब को, जिस तरह हरीश जी ने भी कहा है कि लेटर एलजी साहब को लिखना चाहिए कि ये जो 2 लोग हैं जिनकी हालात काफी खराब है, जो गिरफ्त में काम करते थे, जो मजदूरी करते थे, आज वो मजदूरी करने के लायक भी नहीं रहे और उनके आगे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनकी तरफ ही देखना चाहिए। यहां जब ये इंसिडेंट हुआ, हमारा पूरा मीडिया, हमारे जितने भी नेता लोग थे, वो आए दिन इन सड़कों पर मिलते थे, आए दिन डांगरी गांव में मिलते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर कोई नेता, कोई नेशनल मीडिया यहां अब नहीं आ रही है। उनके घरों की अगर हालत देखेंगे तो मैं फिर से कहूंगा, ये घर देखिए आप, प्रीतम लाल जी का घर देखिए, इस घर में आज भी ताला लगा हुआ है। जिस तरह शमशान घाट होता है, वहां लोग जाने से डरते हैं, इसी तरह इस घर में ये घर देखने से डर रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहां एक केले का बाग होता था, इन्होंने वो केले का बाग काट दिया। क्यों काटा? उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द यहां से ही आए थे, अगर ये कैमोफ्लेज नहीं होती तो शायद हमारा एक बच्चा बच जाता। आज यहां खेती भी नहीं कर रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं हम घर नहीं बनाएंगे, हम त्योहार नहीं मनाएंगे, क्योंकि इनके मन में आज भी दहशत है। डांगरी गांव, पूरा डांगरी गांव में फिर कहूंगा, आप जहां भी नजर गमाएंगे आपको एक भी इंसान बाहर नहीं मिलेगा, अपने घरों में दुबके हुए हैं। वो डर, वो दहशत आज भी इनके मनों में है। क्यों? कि यहां पर छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा गया था, जो अभी खाना खा के सोने लगे थे बेचारे, दिन खाना खा ही नहीं था, दिन को काम करके आए थे, बैठे थे, खाना बन रहा था, लेकिन उन बुजुर्गों को भी यहां नहीं बख्शा गया। छोटा बच्चा, क्या कसूर था उस छोटी बच्ची का, क्या कसूर था चंद साल के बच्चे का, जो अभी फूल था, कली भी नहीं बना था, उसको इन दहशतगर्दों ने नहीं बख्शा। ये डांगरी गांव की दास्तान मैं आपको सुना रहा हूं। अब देख सकते हैं किस तरह डांगरी गांव जो है आज दहशत में है। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, डांगरी गांव, राजौरी।